हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें इन्हीं के टर्म्स के बारे में बात करना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डाइवर्सिटी क्या होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जिसको कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ऐसा अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा कहा गया था। तो ऐसी लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में एनार्ची, मोनार्ची, एरिस्टोक्रेसी, पब्लिक, डिक्टेटरशिप, इन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को अपनाया जाता है। इसमें पूरी तरह से जनता के पास अधिकार होता है कि वो पूरी तरीके से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। इसमें जो पावर्स है पूरी तरह से जनता के पास होती है। अब बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अलग अलग तरह के धर्म जो यहाँ पर अपनाए जाते हैं, यहाँ पर बोले जाते हैं, और हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, कई सारे धर्म यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। इतने सारे धर्मों के होने के बावजूद यहाँ पर एक आपको यूनिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक लोगों में सामंजस्य देखने को मिलता है, एक एकता देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आपको डाइवर्सिटी मिलेगी कल्चर को लेके, बट फिर भी यहाँ पर लोगों में यूनिटी आपको दिखाई दे। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रू यूनिटी। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि स्टोरी के बारे में। स्टोरी है 1968 ओलंपिक्स की, जो कि मैक्सिको में हुआ था। तो यहाँ पर 200 मीटर की रेस जीतने वाले यहाँ पर जो दो धावक थे, दो एथलीट थे, उन्होंने एक सिंबल रिप्रेजेंट किया था। सिंबल रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने कोई शूज़ नहीं पहने थे और दोनों ने हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके एक तरह का सिंबल रिप्रेजेंट किया था। ये दो व्यक्ति थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जो फर्स्ट और थर्ड रैंक इनकी जो आई थी इस रेस में। तो उनका ये जो शूज़ न पहनना और सर नीचे करना अमेरिका में हो रहे ब्लैक लोगों पे अत्याचार को दिखाने के लिए बनाया गया था। उनका शूज़ न पहनना उन लोगों की गरीबी को दर्शाता था और उनका हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करना उनकी एकता और यूनिटी को दर्शाता था। यहाँ पर जो तीसरा एथलीट था नॉर्मन, उसने भी इन दोनों का सपोर्ट किया और उसने ह्यूमन राइट्स बैच पहन के इन दोनों का साथ दिया और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। टॉम स्मिथ और जो जॉन कार्लोस थे, दोनों ही ब्लैक थे, बट ये नॉर्मन जो था वो वाइट था। इन तीनों ने ही, सभी एथलीट ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसका परिणाम ये हुआ कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने कार्लोस और स्मिथ को गिल्टी पाया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के कारण इनके जो मेडल्स हैं वो वापस ले लिए गए और नॉर्मल को भी नेक्स्ट ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से इनको रोक दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि वर्ल्ड वाइड अटेंशन उन तीनों को मिल गया और सिविल राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उन्होंने इस यूएस में जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्लैक पावर को है उसको एम्पावर किया और एक मूवमेंट चलाया जिससे वहाँ पर यूनिटी लाया गया और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड किया गया और ह्यूमन राइट्स के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाई गई। अब बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। किस तरह से सामाजिक ये जो विविधता है किस तरह से ओरिजिनेट होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। जो ये सामाजिक विविधता है ये डिपेंड करती है कि जन्म उस व्यक्ति का कहाँ हुआ है, किस समय पे हुआ है और किस तरह के चॉइसेस, इट मीन्स वो किस तरह के धर्म को अपनाता है या उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। सोशल डिवीज़न की कई सारी कैटेगरी होती हैं। सोशल डिवीज़न में कैटेगरी के तौर पे आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक लेवल पे भी सोशल डिवीज़न होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले रिच होता है, फिर अपर मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है और फिर बाकी बचे लोग जो होते हैं। इस तरह से भी सोशल डिवीज़न होता है। बेसिकली सोशल डिवीज़न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, मतलब धन संपदा, शक्ति और ख्याति। इस तरह से इनका जो है डिवीज़न किया जाता है, जो पावर जो भी आपकी डिवाइस होती है और सोशल डिवीज़न जो कुछ भी होता है। सो सोशल डिवीज़न हर कहीं आपको देखने को मिलता है। ये आपको रिलीजन में भी देखने को मिल जाएगा। भारत में आपको धर्म के आधार पर विविधता दिखेगी कि यहाँ पर कई सारे धर्म यहाँ पर जो हैं यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। कई सारे धर्म के जो आपको जो फॉलो करने वाले हैं फॉलोवर्स मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई तरह की आपको विविधता देखने को मिल जाएगी। तो इसमें भी जो है ये सोशल डिवीज़न होता है, सोशल डिफरेंसेस होते हैं।
कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो जन्म से होते हैं, कुछ ऐसे जो डिफरेंसेस हैं, डिवीज़न हैं, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करते हैं। या इसका इट मीन्स कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं भगवान पे विश्वास करते हैं, गॉड पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। सम पीपल चूज़ टू फॉलो रिलीजन अदर देन द वन इन विच दे वर बॉर्न। कुछ लोग होते हैं जो अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपनाते हैं। में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको क्या स्टडी करना है और किस तरह का आपको ऑक्यूपेशन चूज़ करना है या किस तरह का व्यवसाय करना है, या इसका निर्धारण आप खुद से करते हैं। जो सारे डिसीजन हैं ये पूरी तरीके से जो डिपेंड करते हैं आपकी चॉइस पे। ऑल दीज लीड टू इन्फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप डेट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। ओके, अब बात ली यहाँ पर दो तरह के सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पहला है आपका क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस और दूसरा है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। तो पहले बात करेंगे क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस के बारे में। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस में चांसेस होते हैं सोशल डिवीज़न की संभावना कम से कम रहती है। अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल लें तो इसमें क्लास और रिलीजन के लेवल पे यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। बट नीदरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो नीदरलैंड कि जो वहाँ कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हैं वो आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं बनती है, क्योंकि वो दोनों ही कम्युनिटी जो है वो रिच हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं आती है। बट ऐसा नहीं है कि क्रॉस कटिंग में सोशल डिफरेंसेस में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल लें तो यहाँ पर क्लास रिलीजन को लेके यहाँ पर काफ़ी सारी सोशल डिवीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर वहाँ का कोई व्यक्ति कैथोलिक है और वहाँ पर पुअर है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस तरह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो दो ग्रुप हैं इनमें हमेशा जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हमेशा जो है बनी रहती है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग जो आपका सोशल डिफरेंस है उसके बारे में। जैसे आप यूएसए का एग्जांपल ले लें तो यूएसए में जो ब्लैक और वाइट को कलर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इसी का हिस्सा है, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस का हिस्सा है। हम इंडिया कंट्री की बात करें तो यहाँ भी दलित की स्थिति जो है वो बहुत ही निराशाजनक है और वो गरीब हैं, उनकी स्थिति जो है लैंडलेस हैं। तो लैंडलेस होने के कारण उनको काफ़ी सारा जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है और उसको काफ़ी ज़्यादा अन्याय उनके साथ होता है। तो यहाँ पर सोशल डिवीज़न और टेंशन होने की डीप पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। बेसिकली सोशल डिफरेंस से जो सिमिलर पीपल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और जो डिफरेंट पीपल होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं। इसके दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, चलिए इसको समझते हैं। जैसे भारत में रहने वाले जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से जो है घृणा की दृष्टि देखते हैं और उनमें आपस में जो सामंजस्य वो नहीं बनता है। पर यही लोग अगर कहीं बाहर रहने के लिए जाते हैं या किसी दूसरी अरब कंट्री में जाते हैं जहाँ पर पाकिस्तान सिटीज़न हैं तो आपस में दोनों में मैत्री भावना बन जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है और काफ़ी सारे जो डिफरेंसेस है वहाँ पर एंड हो जाते हैं। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम सोशल डिफरेंसेस को एंड करें और सभी लोग एकजुटता के साथ यूनिटी बनाकर रहें। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें।